कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जो सिर्फ पत्थर और गारे से बनी एक इमारत ना हो, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई चीज हो, जो अपने अंदर न जाने कितने ही राज और ज्ञान समेटे हुए हैं। आज हम चिदंबरम के थिल्लई नटराज मंदिर के उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। ये मंदिर तो कला, आध्यात्म और विज्ञान का एक ऐसा संगम है जिसने ब्रह्मांड के गहरे से गहरे सच को अपने अंदर समा लिया है। तो चलिए साथ मिलकर इस अनोखे मंदिर की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, किसी भी रहस्य को समझने के लिए उसकी जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो इससे पहले कि हम इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझें, आइए पहले इस मंदिर के इतिहास और इसकी बनावट को जान लेते हैं। इस मंदिर का नाम ही इसकी पहली पहेली है। चित मतलब चेतना और अम्बलम मतलब वातावरण या आकाश, मतलब ये वो जगह है जहां ब्रह्मांडीय चेतना नृत्य करती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा फलसफा है। इस मंदिर की कहानी कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है। ये थिल्लई के घने जंगलों में एक छोटे से पूजा स्थल से शुरू हुई थी। फिर आई 10वीं शताब्दी, जब चोल राजाओं ने इसे एक भव्य रूप दिया। क्यों? क्योंकि वो नटराज को सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि अपने कुल देवता मानते थे। और तब से लेकर आज तक इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसका जो मूल सार है वो हमेशा वही रहा। भारतीय दर्शन में ये माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड 5 मूल तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये मंदिर उन्हीं 5 पवित्र जगहों में से एक है जो आकाश तत्व यानी स्पेस या ईथर का प्रतीक है। और यही आकाश तत्व इस मंदिर के सबसे बड़े राज की चाबी है। तो अब हम मंदिर के कलात्मक दिल में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो जगह है जहां पत्थर बोलते हैं और मूर्तियां ब्रह्मांड के बनने और मिटने की कहानी सुनाती हैं। ये भगवान शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य की कहानी है। यहाँ के सबसे अनोखी बात पता है क्या है? यहाँ भगवान शिव की पूजा उनके मानव रूपी नटराज मूर्ति के रूप में होती है, ना कि पारंपरिक लिंगम के रूप में। और ये मूर्ति सिर्फ कला का एक नमूना नहीं है, ये तो फिजिक्स और आध्यात्म का एक ऐसा जटिल संगम है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आनंद तांडव यानी परमानंद के नृत्य के रूप में दिखाता है। जरा नटराज की हर मुद्रा को देखिए, हर एक का गहरा मतलब है। एक हाथ में डमरू है जो सृष्टि की ध्वनि है, तो दूसरे में अग्नि है जो विनाश की ज्वाला है। एक हाथ अभय मुद्रा में रक्षा का वचन देता है, तो वहीं उठा हुआ पैर मोक्ष का रास्ता दिखाता है। असल में ये ब्रह्मांड के 5 कामों का एक जीता जागता चित्र है: सृष्टि, पालन, संहार, माया और कृपा। ये मंदिर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक जीती जागती एनसाइक्लोपीडिया भी है। इसके जो बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं, उन पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में बताई गई नृत्य की सभी 108 मुद्राएं, जिन्हें करण कहते हैं, पत्थर पर इतनी खूबसूरती से उकेरी गई हैं। ये कला और आध्यात्म का एक अद्भुत मेल है। और ये कला सिर्फ पत्थरों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ देखिए, ये प्राचीन विरासत आज भी कैसे जिंदा है। एक तरफ मंदिर की दीवार पर उकेरी गई सदियों पुरानी मुद्रा है, और दूसरी तरफ आज की एक भरतनाट्यम डांसर उसी मुद्रा को जीवंत कर रही है। ये इस बात का सबूत है कि ये मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि एक धड़कती हुई परंपरा का दिल है। अभी तक हमने मंदिर का इतिहास और उसकी कला को देखा, लेकिन अब हम एक ऐसे पहलू पर नजर डालेंगे जो विज्ञान और आध्यात्म के बीच की रेखा को ही धुंधला कर देता है। क्या कोई मान सकता है कि ये विशाल मंदिर असल में मानव शरीर का ही एक आर्किटेक्चरल मॉडल है? चलिए इस अविश्वसनीय संबंध को समझते हैं। ये विचार प्राचीन तमिल संत थिरुमूलर के ग्रंथ थिरुमंदिरम से आता है। उन्होंने ही समझाया था कि कैसे ये मंदिर और हमारा शरीर एक दूसरे का ही प्रतिबिंब है, और ये सिर्फ कोई पोएटिक कल्पना नहीं है, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है। मिसाल के तौर पर मंदिर की छत को ढकने वाली सोने की 21,600 चादरें। ये संख्या यूं ही नहीं चुनी गई, ये एक औसत इंसान द्वारा एक दिन में ली जाने वाली सांसों की संख्या का प्रतीक है। यानी हर सांस के साथ ये मंदिर भी सांस लेता है। इसी तरह इन चादरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई 72,000 सोने की कीलें, ये हमारे शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियों को दर्शाती हैं। ये वो सूक्ष्म ऊर्जा के चैनल्स हैं जो हमारे पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा को फैलाते हैं। और मंदिर में अंदर आने के लिए जो 9 दरवाजे बनाए गए हैं, ये हमारे शरीर के 9 द्वारों के प्रतीक हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया से संपर्क करते हैं।
ये समानता और भी गहरी है। मुख्य गर्भगृह जहां नटराज की मूर्ति है, वो हमारे शरीर में दिल की तरह थोड़ा बाईं ओर बना है। उस गर्भगृह तक जाने वाली 5 सीढ़ियां पवित्र पंच अक्षर मंत्र सेवयानम का प्रतीक हैं। हॉल को सहारा देने वाले 4 स्तंभ 4 वेदों को दर्शाते हैं। मतलब हर एक खंभा, हर एक बीम, मंदिर का हर कोना मानव शरीर और वैदिक ज्ञान के किसी न किसी पहलू से जुड़ा हुआ है। इन सभी वास्तुशिल्प और कलात्मक चमत्कारों के केंद्र में छिपा है मंदिर का सबसे गहरा रहस्य, जिसे चिदंबर रहस्यम के नाम से जाना जाता है। आखिर ये चिदंबर रहस्य है क्या? सदियों से बड़े बड़े विद्वान और भक्त इस रहस्य को जानने की कोशिश करते आए हैं। पूजा के एक बहुत ही खास पल में पुजारी गर्भगृह में एक पर्दे को हटाते हैं और वहां क्या दिखाई देता है? कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतीक नहीं, बस एक खाली जगह जिसे सोने के बिल्वा पत्रों की माला से सजाया गया है। बस यही है चिदंबरम का रहस्य। वो खाली स्थान ईश्वर के निराकार, सर्वव्यापी और असीम रूप का प्रतीक है। ये आकाश तत्वों को दिखाता है जिसे आज विज्ञान ऊर्जा के रूप में समझता है। ये इस बात का ज्ञान है कि ईश्वर हर जगह है और फिर भी किसी एक रूप में बंधा नहीं है। वो शून्य नहीं बल्कि अनंत संभावना है। तो इन सभी रहस्यों के बाद सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन संरचना आज के दौर में क्या मायने रखती है। चिदंबरम मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये एक ऐसा संगम है जहां कला, दर्शन और विज्ञान एक साथ आकर मिलते हैं। ये हमें सिखाता है कि ये ब्रह्मांड, हमारा शरीर और दिव्य चेतना सब एक ही ब्रह्मांडीय नृत्य की लय में बंधे हैं। आज भी हर साल यहाँ नाट्यांजलि नृत्य उत्सव होता है, जहाँ दुनिया भर से डांसर्स शिव को अपनी कला अर्पित करने आते हैं। और तो और मॉडर्न साइंस ने भी ये पाया है कि ये मंदिर पृथ्वी के मैग्नेटिक इक्वेटर के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। ये दिखाता है कि इस मंदिर की प्राचीन बुद्धिमत्ता आज भी कितनी प्रासंगिक है, जो कला और विज्ञान दोनों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। तो आखिर में चिदंबरम हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक इमारत सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर हो सकती है, या फिर ये ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए एक जीता जागता ग्रंथ भी हो सकती है? नटराज मंदिर इस सवाल का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ जवाब है, जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।